हेलो, गुड मॉर्निंग, जोहार। मैं राजू और आप देख रहे हैं 24 झारखंड न्यूज। चलिए जानते हैं झारखंड की आज की 25 मुख्य बड़ी खबरों को। प्रतिदिन 500 की जगह होमगार्ड जवानों को अब मिलेंगे 1088 रुपये। सीएम हेमंत सोरेन ने जन्मदिन पर दी सौगात। अपने 49वें जन्मदिन पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने राज्य के होमगार्ड जवानों को तोहफा दिया है। सीएम हेमंत ने अपने 49वें जन्मदिन पर ऐलान किया कि होमगार्ड जवानों को प्रतिदिन 1088 रुपये बतौर पारिश्रमिक दिया जाएगा। झारखंड की विधि व्यवस्था संभालने के लिए 3527 होमगार्ड जवान तैनात है। अब तक उनको 500 रुपये प्रतिदिन की दर से पारिश्रमिक दिया जाता था, पर अब उनको पुलिस के जवानों के समकक्ष ही पारिश्रमिक मिलेगा। गौरतलब है कि होमगार्ड के जवान लंबे समय से दैनिक पारिश्रमिक में बढ़ोतरी करने की मांग कर रहे थे। अब उनकी मांगें पूरी हो गई है। पारिश्रमिक में बढ़ोतरी पर होमगार्ड जवानों ने खुशी जताई है और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के प्रति आभार प्रकट किया है। झारखंड में बदला मौसम का मिजाज। 11 और 12 अगस्त को मौसम सामान्य रहेगा। 13 से फिर बारिश की संभावना। झारखंड में अगले कुछ दिनों तक साइक्लोनिक सर्कुलेशन का असर दिखेगा। इस वजह से राज्य के कुछ जिलों में भारी बारिश हो सकती है। 11 और 12 अगस्त को मौसम सामान्य रहेगा। 13 अगस्त को एक बार फिर मौसम बदलेगा। राज्य के उत्तरी भागों में कहीं कहीं भारी बारिश होने की संभावना है। राजधानी रांची में 15 अगस्त तक रोजाना हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की चेतावनी है। कहीं कहीं वज्रपात होने की भी संभावना है। दूसरी ओर कोल्हन के 4 जिले पूर्वी सिंहभूम, पश्चिमी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां और सिमडेगा में शुक्रवार को अच्छी बारिश हुई। तेज बारिश की वजह से एमजीएम थाना क्षेत्र में सड़क हादसा हो गया। तेज बारिश की वजह से रास्ता क्लियर नहीं दिखने पर सड़क किनारे खड़ी ट्रक से कार टकरा गई। इस हादसे में कार सवार 2 लोगों की मौत हो गई। मौसम विभाग का कहना है कि 11 और 12 अगस्त को राज्य में हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। 11 अगस्त को संथाल परगना के जिले में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। गैंगस्टर अमन साहू की राजदार पम्मी गिरफ्तार। 2 दिन पहले पति आकाश का फोन हुआ था जब्त। छत्तीसगढ़ पुलिस ने झारखंड एटीएस की मदद से गैंगस्टर अमन साहू की करीबी पम्मी को गिरफ्तार किया है। पम्मी अमन साहू के खास आदमी आकाश राय की पत्नी है। बताया जाता है कि पम्मी अमन साहू गैंग को हथियार और पैसे पहुंचाने का काम करती थी। पम्मी की गिरफ्तारी के कारण सिमडेगा जेल में बंद उसके पति आकाश राय के पास से एक स्मार्टफोन बरामद हुआ था। शुक्रवार को एटीएस की टीम को यह फोन मिला था। इसी फोन से मिली जानकारी के आधार पर पम्मी को पकड़ा गया है। झारखंड एटीएस की जांच में पता चला कि अमन साहू और लॉरेंस बिश्नोई मिलकर काम करते हैं। दोनों के गुर्गे भी एक साथ काम करते हैं। पम्मी अमन साहू गैंग के शूटरों को हथियार और पैसे देती है। जुलाई में छत्तीसगढ़ के एक बड़े कारोबारी के घर के बाहर फायरिंग हुई थी। जांच में पता चला कि उस समय पम्मी वहां मौजूद थी। 13 जुलाई को छत्तीसगढ़ के पीआरए बर्बरिक और आरकेटीसी कंपनी के दफ्तर के बाहर भी फायरिंग हुई थी। बाद में फायरिंग की तस्वीर सोशल मीडिया पर भी डाली गई थी। धमकी दी गई थी कि जब तक रंगदारी नहीं देंगे काम नहीं करने दिया जाएगा। पुलिस का कहना है कि छत्तीसगढ़ के कारोबारी के घर फायरिंग की पूरी घटना के पीछे पम्मी का ही हाथ था। छत्तीसगढ़ पुलिस पम्मी की तलाश में जुटी थी और आखिरकार उससे गिरफ्तार कर लिया गया। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। पोस्टमैन के बकाया भुगतान पर बन सकती है बात। चीफ पीएमजी ने दिया आश्वासन। पोस्टमैन के बकाया भुगतान पर बात बन सकती है। इस बाबत सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए चीफ पोस्टमास्टर जनरल ने शीघ्र कार्रवाई कर आश्वासन दिया है। रविवार को केडी राय व्यथित की अध्यक्षता में पोस्टल आरएमएस पेंशनर एसोसिएशन झारखंड की बैठक में यह जानकारी एसोसिएशन के स्टेट सचिव एमजेड खान ने दी है। उन्होंने कहा कि पोस्टमैन के बकाया भुगतान का मामला काफ़ी लंबे समय से लंबित चला आ रहा है। इसे लेकर एक प्रतिनिधिमंडल 5 अगस्त को चीफ जस्टिस जी से मिला था और अपनी समस्याओं विशेषकर पोस्टमैन के बकाया भुगतान के मामले से अवगत कराया था। प्रतिनिधिमंडल ने उनसे हस्तक्षेप का अनुरोध भी किया था। इसके बाद उन्होंने सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए शीघ्र कार्रवाई का आश्वासन दिया। बैठक में 6 अगस्त को अतिरिक्त निर्देशक कार्यालय के सामने आयोजित धरने की चर्चा करते हुए उन्होंने कहा कि सीजीएचएस के वेलनेस सेंटर से 100% जन औषधि की आपूर्ति चिंताजनक है, क्योंकि यह दवा बहुत प्रभावशाली नहीं है। डॉक्टर को यह दवा लिखने पर विवश किया जाता है। इसे लेकर सीजीएचएस के लाभार्थियों में आक्रोश और नाराजगी है। ऐसे में सेंटर में जीएमएसटी की मेडिसिन की आपूर्ति को सुनिश्चित किए जाने की बैठक में मांग की गई है। रांची जमीन घोटाले मामले में शेखर कुशवाहा सहित 3 पर ईडी ने दायर किया चार्जशीट।
रांची जमीन घोटाले मामले में ईडी ने जमीन माफिया शेखर कुशवाहा सहित 3 पर शनिवार को पीएमएलए की विशेष अदालत में चार्जशीट दायर किया गया है। शनिवार की दोपहर जमीन घोटाले मामले के अनुसंधानकर्ता ईडी के डिप्टी डायरेक्टर देवव्रत झा ने चार्जशीट दायर किया है। आपको बता दें कि जिन 3 लोगों पर चार्जशीट दायर किया गया है उनमें से मात्र शेखर कुशवाहा को एजेंसी के द्वारा से गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के अनुसार जिन अन्य 2 आरोपियों को एजेंसी ने चार्जशीट किया है उनकी गिरफ्तारी अब तक नहीं हो पाई है। आरोप पत्र दायर होने के बाद जल्द ही अदालत तीनों चार्जशीट आरोपियों के ऊपर संज्ञान लेगा। ईडी की जांच में यह बात सामने आया था कि शेखर कुशवाहा ने अपने सहयोगी प्रिय रंजन शाह, विपिन सिंह, इरशाद अंसारी, अफसर अली समेत अन्य के साथ मिलकर सरकारी कर्मी भानु प्रताप प्रसाद की मिलीभगत से 1971 का फर्जी डीड बनवाया था। ईडी के चार्जशीट में सभी बातों का जिक्र किया गया है, साथ ही मौजूद साक्ष्य भी उपलब्ध करवाए गए हैं। ईडी की जांच के अनुसार बड़गई अंचल के तत्कालीन अंचल राजस्व निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद के साथ मिलकर शेखर कुशवाहा ने बरियातू की 4.83 एकड़ की जमीन के रैयत जितवा भोक्ता का नाम बदलकर समरेंद्र चंद्र घोषाल के नाम की एंट्री कर गैर मजरूआ जमीन को सामान्य खाते की जमीन में बदल दिया था। इसके बाद 22.61 करोड़ की जमीन को 100 करोड़ से अधिक कीमत में बेचने की तैयारी थी। ईडी ने गिरोह के सभी सदस्यों को पूर्व में जेल भेज चुकी है। ईडी ने अफसर अली समेत 7 आरोपियों के यहां 13 अप्रैल 2023 को छापा मारा था, तब सभी को गिरफ्तार किया गया है। वहीं चेसैयर होम रोड में जमीन के कागजात तैयार करने को लेकर विपिन सिंह, प्रिय रंजन शाह और शेखर कुशवाहा, बाजरा जमीन को लेकर जमशेदपुर निवासी रवि सिंह भाटिया और श्याम सिंह के यहाँ 26 अप्रैल को छापेमारी हुई थी। टाटा पटना के बीच 15 अगस्त से दौड़ेगी वंदे भारत एक्सप्रेस, 6.5 घंटे में सफर होगा पूरा। टाटा नगर से पटना के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 15 अगस्त से चलाने की तैयारी है। इसके लिए शनिवार को ट्रायल रन होना था, लेकिन कुछ कारणों से नहीं हो पाया। अब रविवार या सोमवार को ट्रायल रन हो सकता है। वॉशिंग लाइन नंबर 1 में ट्रैक्शन तार लगाने का काम पूरा कर लिया गया है। यात्री 6.5 घंटे में सफ़र पूरा कर सकेंगे। हालांकि अब तक रेलवे की ओर से कोई आधिकारिक जानकारी साझा नहीं की गई है। करीब 22 करोड़ रुपए की लागत से इसमें आधुनिक उपकरण लगाए गए हैं। कर्मचारियों की ट्रेनिंग पूरी कर ली गई है। शनिवार को इसे अंतिम रूप दिया गया। यहाँ वॉशिंग लाइन को भी विकसित किया जा रहा ताकि टाटा नगर में ट्रेन के कोच की धुलाई और सफाई हो सके। सब कुछ ठीक रहा तो 15 अगस्त से टाटा से पटना के बीच वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन दौड़ सकती है। वैसे अब तक रेलवे की ओर से कोई आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है। जानकारी के मुताबिक टाटा से पटना के बीच वंदे भारत ट्रेन का सफर करीब 6.5 घंटे का होगा, जो अभी 10 से 11 घंटे का है। नशेड़ियों के खिलाफ डोरांडा थाने ने की बड़ी कार्रवाई, इन स्थानों पर की गई छापेमारी। राजधानी रांची में बढ़ती नशाखोरी और इसके कारोबार के खिलाफ रांची पुलिस ने छापेमारी अभियान चलाकर संलिप्त लोगों पर कार्रवाई की है। इसी क्रम में शनिवार को डोरांडा थाना क्षेत्र में थाना प्रभारी आनंद किशोर प्रसाद के नेतृत्व में छापेमारी अभियान चलाया गया। अभियान में डोरांडा के मनी टोला, नीम चौक, रहमत कॉलोनी के नीचे साइट सहित डोरांडा की विभिन्न जगहों पर नाबालिग युवक को नशा करते पकड़ा गया। उसके बाद थाना प्रभारी ने नशा कर रहे युवाओं के परिजन को थाने में बुलाकर दोबारा नशा नहीं करने का बॉन्ड भरवाकर तथा फिर नशा नहीं करने की हिदायत देकर थाने से छोड़ा गया है। साहेबगंज में राम मंदिर से बजरंगबली की अष्टधातु की मूर्ति चोरी, भागने के क्रम में ग्रामीणों के हत्थे चढ़ा एक चोर। साहेबगंज के जिरवाबाड़ी थाना क्षेत्र अंतर्गत सोती चौकी खुटहरी में शनिवार की अहले सुबह राम मंदिर से एक अष्टधातु से बनी बजरंगबली की मूर्ति चोरी हो गई। चोरों ने बड़े नाटकीय ढंग से चोरी की घटना को अंजाम दिया गया। मंदिर के पुजारी भरतलाल मंडल को जब मूर्ति के चोरी होने की आहट मिली तो उन्होंने आवाज देकर ग्रामीणों को इकट्ठा किया। इसके बाद कई ग्रामीण ने उन चोरों को पकड़ने के लिए उनके पीछे दौड़े। भागने के क्रम में एक चोर पकड़ा गया। उनके साथ वारदात को अंजाम देने वाले 2 अन्य साथी फरार हो गए। बताया जाता है कि पुजारी भरतलाल अहले सुबह मंदिर का पट खोलने के लिए मंदिर आए थे। उसी दौरान 3 युवक बाइक पर सवार होकर मंदिर के पास पहुंचे थे। इसके बाद एक युवक पूजा करने के बहाने मंदिर के अंदर घुसा और बजरंगबली की मूर्ति को चोरी कर लिया। उसी वक्त उसको एक अन्य पुजारी को अपनी बातों में उलझाए रखा। तीसरा युवक बाइक पर ही उसका इंतजार कर रहा था। इस दौरान पुजारी को मूर्ति के चोरी होने की आशंका हो चुका था। इसके बाद वह सभी बाइक पर सवार होकर भागने लगे, जिसके बाद पुजारी ने ग्रामीणों को आवाज देकर बुलाया। तब तक वे सभी चोर आगे निकल चुके थे। ग्रामीण ने काफी दूर तक उनका पीछा किया। तब तक सभी ग्रामीण को इसकी सूचना मिल चुकी थी। इसके बाद सभी 3 पहाड़ के क्षेत्र इलाके को घेर लिया। जैसे ही सभी चोर सकरी के बस पोला गांव के आगे बढ़े,
ग्रामीण के एक झुंड ने दबोच लिया, लेकिन घटना को अंजाम देने वाले 2 चोर उनके चुंगल से बचकर भाग गए, जबकि एक पकड़ा गया। ग्रामीणों ने इसकी सूचना साहिबगंज पुलिस को दी। तब तक ग्रामीण उसे बिजली के खंभे पर बंधक बना लिया था। मौके पर पहुंचकर पुलिस ने उसे हिरासत में ले लिया। युवक की पहचान समर अली के रूप में हुई है। फिलहाल उसे पूछताछ। भोजन में कीड़ा मिलने की शिकायत पर न्यू बॉम्बे स्वीट्स में फूड सेफ्टी डिपार्टमेंट का छापा, एक्सपायर ब्रेड तथा अन्य सामग्री जब्त, 25,000 का जुर्माना। एक दंपति को खाने के दौरान पनीर की सब्जी में कीड़ा मिलने की शिकायत पर फूड सेफ्टी कमिश्नर तथा धनबाद सिविल सर्जन के निर्देश पर जिला खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी राजा कुमार की ओर से धनबाद के 8 लेन में अवस्थित न्यू मुंबई स्वीट्स में छापेमारी की गई। छापेमारी के दौरान विभाग के पदाधिकारी को एक्सपायर ब्रेड, स्लाइस, पिज्जा आइटम्स, कुकीज और अन्य सामग्री मिली है, जिसे जब्त कर लिया गया। इसके अलावा कई सामग्री का सैंपल लिया गया है, जिसे जांच के लिए रांची भेजा जाएगा। दरअसल विभाग को एक शिकायत मिली थी, जिसमें प्रीतम नामक एक शख्स ने आरोप लगाया था कि स्पेशल थाली में उन्हें भोजन के दौरान कीड़ा मिला था। मामले में शिकायतकर्ता ने कहा कि वैसे रेस्टोरेंट जो ग्राहकों की सेहत के साथ खिलवाड़ करते हैं, हाइजीन का ख्याल नहीं रखते, उन पर कार्रवाई होनी चाहिए और इसलिए उन्होंने शिकायत दर्ज कराई है। 6 अगस्त को वे अपनी पत्नी के साथ न्यू मुंबई स्वीट्स में डिनर करने आए थे। यहां खाना खाने के दौरान उन्हें पनीर की सब्जी में कीड़ा मिला था। यहां से जाने के बाद उन्हें पेट में दर्द हुआ और उल्टी भी हुई। वहीं मामले को लेकर न्यू बॉम्बे स्वीट्स के मैनेजर लालदेव यादव ने बताया कि प्रतिष्ठान के मालिक विकास बजानिया है। पहली दफ़ा उनके स्टाफ से गलती हुई है। भविष्य में इसका ख्याल रखा जाएगा और किसी ग्राहक को शिकायत का मौका नहीं मिलेगा। वहीं मीडिया को जानकारी देते हुए फूड सेफ्टी ऑफिसर राजा कुमार ने बताया कि विभाग के वरिष्ठ अधिकारी के निर्देश पर न्यू मुंबई स्वीट्स में जांच पड़ताल की जा रही। यहां पर कई सामग्रियों को जब्त किया गया है। कुछ एक्सपायर ब्रेड तथा अन्य सामग्री भी जब्त की गई है। कुछ सैंपल लिए गए हैं, जिसे जांच के लिए बाहर भेजा जाएगा। हाइजीन का ख्याल नहीं रखने को लेकर 25,000 रुपये का जुर्माना भी किया गया है। अगर रेस्टोरेंट की कार्यप्रणाली में सुधार नहीं आए तो रेस्टोरेंट को सील कर दिया जाएगा। मांगे नहीं मानी गई तो 12 अगस्त से अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे राज्य के 10,000 लिपिक। झारखंड के करीब 10,000 लिपिक 12 अगस्त को अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाएंगे। इस बाबत झारखंड राज्य मुसफिल लिपिक मोर्चा के बैनर तले लिपिकों के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की और अपनी मांगों से संबंधित ज्ञापन उन्हें सौंपा। मोर्चा के लिपिकों की मुख्य रूप से 2 मांगे हैं, जिनमें निम्न वर्गीय और उच्च वर्गीय लिपिक के पदों पर एकीकरण तथा उनका ग्रेड पे 2,400 किए जाने की मांग शामिल है। इसके अलावा इस पद पर एक नियमावली किए जाने की मांग की लिपिक कर रहे हैं। दुमका में वज्रपात से किसान की मौत, वाहन की चपेट में आने से एक अन्य युवक ने तोड़ा दम। दुमका जिले के हंसडीहा थाना क्षेत्र के बभन खेता गांव निवासी 32 वर्षीय श्रवण मिर्धा की शनिवार को वज्रपात की चपेट में आने से मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक श्रवण हंसडीहा रेलवे स्टेशन के समीप खेत में धान की रोपाई करने गया था। इसी बीच हल्की बारिश शुरू हुई और अचानक हुए वज्रपात से खेत पर ही श्रवण की मौत हो गई। वहीं कुछ दूर पर धान की रोपाई कर रही महिला मजदूर तेतरी देवी, शीला देवी, अमृता देवी, लक्खी देवी और निशा मरांडी वज्रपात के झटके से झुलसकर घायल हो गए, जिसके बाद स्थानीय लोगों द्वारा घटना की सूचना मृतक और घायलों के परिजनों को दी गई। सूचना मिलने के तुरंत बाद मृतक और घायलों के परिजन घटना स्थल पर पहुंचे। उधर कुछ देर बाद हंसडीहा थाना के सब इंस्पेक्टर शिवजी सिंह पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंच गए, जहां शव का पंचनामा करने के बाद पोस्टमार्टम के लिए दुमका भेज दिया गया। इधर वज्रपात से झुलसे 5 महिलाओं में से तेतरी देवी की हालत गंभीर बनी हुई है, जिसके परिजन द्वारा इलाज के लिए बाहर ले जाया गया। 2 दिवसीय दौरे पर झारखंड पहुंचे गुलाम अहमद मीर। झारखंड कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी गुलाम अहमद मीर शनिवार को रांची पहुंचे। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि कोई भी पार्टी अपनी स्ट्रेटेजी तय करके ही चुनाव में आती है। इस साल चुनाव है तो उसके लिए थोड़ा और संपर्क जनता के साथ बढ़ेगा। रूपरेखा तैयार है। आने वाले दिनों में हम मास मूवमेंट के तौर पर एक प्रोग्राम चलाएंगे, जिसमें हमारी उपलब्धि के बारे में बताएंगे और जनता की अभी क्या नई बात है वह भी सुनेंगे। आगे उन्होंने विधानसभा चुनाव से पहले नेतृत्व परिवर्तन पर बोले कि ऐसी कोई बात नहीं है। कांग्रेस पार्टी लगातार काम करते रहती है और झारखंड विधानसभा चुनाव को लेकर लगातार सक्रिय है। वहीं बांग्लादेशी मुद्दे पर पूछने पर उन्होंने कहा कि बांग्लादेश से जिस तरीके का खबरें आ रही, ऐसा होना नहीं चाहिए। भारत सरकार इस दिशा में उचित कदम उठा रही है। उनकी जिम्मेदारी है कि जो लोग बांग्लादेश में रह रहे हैं उनके रख रखाव और उनकी परेशानियों को देखें।
पत्रकारों ने पूछा कि चुनाव आयोग की टीम जम्मू कश्मीर गई थी तो क्या फैसला हुआ, चुनाव वहां हो गए या नहीं। इस पर उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग जम्मू कश्मीर में चुनाव कराने की स्थिति को देखकर आई है। सभी राजनीतिक पार्टियों ने कहा कि यहां चुनाव होना चाहिए, लेकिन चुनाव आयोग चुप्पी साध कर वापस आ गई है। रामगढ़ में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म, उसकी 2 सहेलियों से छेड़खानी, घटना में शामिल 4 युवक गिरफ्तार। रामगढ़ जिले के बरकाकाना थाना क्षेत्र में एक नाबालिग लड़की से दुष्कर्म और उसकी 2 सहेलियों के साथ छेड़खानी का मामला सामने आया है। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस तुरंत हरकत में आई और मामले में 4 युवक को गिरफ्तार कर लिया है। पूछताछ के बाद चारों युवक को जेल भेज दिया गया। घटना की पुष्टि रामगढ़ एसपी अजय कुमार सिंह ने की है। पूछताछ के बाद चारों युवक को जेल भेज दिया गया। घटना की पुष्टि रामगढ़ एसपी अजय कुमार ने की है। एसपी ने बताया कि बरकाकाना थाना क्षेत्र में सीसीएल वर्कशॉप की बाउंड्री के अंदर लोहा चोरी का काम स्थानीय युवकों की मिलीभगत से होता है। इसी दौरान 3 नाबालिग लड़की और एक युवती कबाड़ी और प्लास्टिक चुनने के लिए वहां पहुंची। लड़कियों को देखकर चारों युवक ने बाउंड्री के अंदर लोहा रहने का प्रलोभन देकर बाउंड्री फांदने के लिए कहा। लड़कियां भी लालच में तैयार हो गई। बारी बारी से लड़कियों को बाउंड्री पार कराने की युवकों ने बात कही। जैसे ही एक नाबालिग लड़की बाउंड्री फांद कर अंदर पहुंची, वहां पहले से मौजूद एक युवक ने नाबालिग लड़की को डरा धमकाकर बाउंड्री के किनारे ले गया और उसके साथ दुष्कर्म किया। उधर बाउंड्री के उस पर उस लड़की की 2 सहेलियों के साथ बाकी युवक ने उसके साथ छेड़छाड़ किया। एसपी अजय कुमार ने बताया कि शुक्रवार के देर शाम पीड़िता के परिजन ने बरकाकाना थाना पहुंचकर घटना की जानकारी दी थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए एसडीपीओ के नेतृत्व में एक टीम गठित की गई थी। पुलिस की टीम ने रात भर में छापेमारी कर घटना में शामिल सभी चारों युवक को गिरफ्तार कर लिया गया। रांची में मांस मुर्गा बेचने वाले दुकानदारों पर दर्ज की गई प्राथमिकी। राजधानी रांची में पुलिस प्रशासन के द्वारा चेतावनी दिए जाने के बावजूद अवैध रूप से मीट मुर्गा बेचने वाले 36 दुकानदारों पर कार्रवाई की गई है। प्रशासन के द्वारा खुले और बिना सुरक्षा के साथ साथ बिना लाइसेंस के मीट मुर्गा और मछली दुकान लगाने पर रोक लगाया हुआ है। इसके बावजूद कुछ लोग नियमों का उल्लंघन कर दुकान लगा रहे थे। डोरांडा थाने की पुलिस की ओर से सड़क किनारे अवैध रूप से खुले में मीट मुर्गा और मछली बेचने वालों के खिलाफ बड़ा अभियान चलाया गया। इस दौरान पुलिस की टीम ने 36 दुकानदारों को पकड़ा है। पकड़े गए दुकानदार खुले में मीट मुर्गा और मछली बेचते हुए पाए गए हैं। सभी पर पुलिस ने डोरांडा थाने में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। दुकानदारों पर बीएनसी की धारा 292, 293, 223 और 63 फूड सेफ्टी एक्ट 2006 और पुलिस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है। रांची के बिरसा मुंडा जेल में पड़ा छापा, ये सामान बरामद, मुकदमा दर्ज करने का निर्देश। रांची जिला प्रशासन ने शनिवार सुबह होटवार स्थित बिरसा मुंडा जेल पर छापा मारा। यह हर महीने होने वाला रेगुलर निरीक्षण था। इस दौरान सभी वार्ड एवं बैरिक की जांच की गई। सभी प्रशासनिक अधिकारी और पुलिस जवानों ने जेल के अंदर मौजूद सभी चीज़ों की गहन जांच की। इसके अलावा जेल की रसोई, अस्पताल, मुलाकाती कक्ष, खेल का मैदान, पुस्तकालय समेत स्थानों पर जाकर गहन छानबीन की। रांची के बिरसा मुंडा जेल में छापेमारी के दौरान भांग, खैनी, गुटखा का पैकेट और एक पेन ड्राइव पाया गया। इसके बाद प्रशासन ने इन सारी चीज़ों को जब्त कर अज्ञात लोगों पर मुकदमा दर्ज करने का निर्देश दिया। प्रशासन का कहना है कि इन सामग्रियों की बरामदी के बाद विधि सम्मत कार्रवाई की जा रही। हालांकि उन्होंने यह भी पुष्टि की कि इसके अलावा अन्य किसी भी तरह का आपत्तिजनक सामान बरामद नहीं हुआ है। जल्द झारखंड दौरे पर आएंगे प्रधानमंत्री मोदी, बिरसा मुंडा टूरिस्ट सर्किट की रख सकते हैं न्यू। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जल्द ही झारखंड दौरे पर आएंगे। बताया जा रहा है कि अपने इस दौरे पर वे आदिवासी समाज के नायक बिरसा मुंडा से जुड़े कुछ योजनाओं को मंजूरी दे सकते हैं। इसमें सबसे प्रमुख बिरसा मुंडा टूरिस्ट सर्किट का शिलान्यास कार्यक्रम शामिल है। अगले साल भगवान बिरसा मुंडा की 150वीं जन्म जयंती है। प्रधानमंत्री अपने इस दौरे में बिरसा मुंडा की जन्म जयंती को अगले 1 साल तक मनाने की घोषणा की भी कर सकते हैं। हालांकि प्रधानमंत्री के झारखंड दौरे की तिथि को सार्वजनिक नहीं किया गया है, लेकिन जल्द इसकी जानकारी मिल जाएगी। खबरों की माने तो भारत सरकार के जनजातीय कार्य मंत्रालय में इन दिनों कार्यक्रमों को लेकर तैयारी की जा रही। पीएम के दौरे और उसकी तैयारी को लेकर भी 2 दिन पहले कल्याण विभाग और भारत सरकार के जनजातीय मंत्रालय के बीच एक उच्च स्तरीय ऑनलाइन मीटिंग हुई थी। कुछ दिनों पहले केंद्र सरकार के लघु मध्यम एवं सूक्ष्म उद्योग विभाग के सचिव SCL दास रांची दौरे पर थे। इस दौरान राज्य के आला अधिकारियों के साथ उनकी उच्च स्तरीय बैठक हुई थी। चर्चा है कि नरेंद्र मोदी रांची से देश के 8 राज्यों की यूनिट मॉल का शिलान्यास करेंगे, जिसके निर्माण का जिम्मा भी उद्योग विभाग अंतर्गत आने वाली झारखंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉरपोरेशन को सौंपा गया है।
बाबूलाल मरांडी ने कहा, गरीब आदिवासी युवाओं के हक की नौकरी बेचकर हेमंत सरकार ने पैसे कमाए हैं। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी शनिवार को रांची के कार्निवाल हॉल में आयोजित युवा आक्रोश रैली योजना सम्मेलन में शामिल हुए। मौके पर असम के मुख्यमंत्री सह विधानसभा चुनाव से प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा, नेता प्रतिपक्ष अमर बारी, भारतीय जनता युवा मोर्चा अध्यक्ष शशांक राज और पार्टी के विधायक एवं पदाधिकारीगण उपस्थित रहे। इस दौरान मीडिया से मरांडी ने कहा कि पिछले 5 साल युवाओं के लिए कष्टदायी रहे। हेमंत सरकार ने नियुक्ति प्रक्रिया में भ्रष्टाचार कर और गरीब आदिवासी युवाओं के हक की नौकरी बेचकर खूब पैसे कमाए हैं। पेपर लीक, सीटों की खरीद बिक्री, बाहरी छात्रों को प्राथमिकता देकर सरकार ने युवाओं के सपने को तोड़ दिया है। बाबूलाल मरांडी ने कहा, भारतीय जनता पार्टी सत्ता के पक्ष में अहंकार में चूर इस युवा विरोधी हेमंत सरकार को उखाड़ फेंक कर युवाओं को रोजगार और सरकारी नौकरी के पर्याप्त अवसर प्रदान करेगी। कहा, झारखंड बेरोजगारी दिवस राज्य के उन लाखों बेरोजगार युवाओं की हताशा, निराशा और आक्रोश का प्रतीक है जिन्होंने इस युवा विरोधी हेमंत सरकार से नौकरी देने की आस लगा रखी थी। मरांडी ने कहा, 5 लाख सरकारी नौकरी, नियोजन नीति, स्थानीय नीति जैसे मुद्दों पर युवाओं के साथ विश्वासघात हुआ है। हेमंत ने रोजगार के मुद्दे पर पूरी बेशर्मी के साथ सड़क से होकर सदन तक झूठा बोला और सबको गुमराह करने का प्रयास किया। अब झारखंड के कर्णधार युवा साथी की युवा विरोधी हेमंत सरकार का अंत कर बेरोजगारी दिवस के कलंक को समाप्त करेंगे। केंद्र सरकार ने झारखंड को दी बड़ी सौगात, इन स्थानों के लिए रेल परियोजना को दी मंजूरी। केंद्र सरकार ने झारखंड के लिए बड़ी सौगात दी है। प्रधानमंत्री मोदी की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट की बैठक में बूरा मारा चाकुलिया रेल परियोजना को मंजूरी दी गई है। इस परियोजना पर 1639 करोड़ रुपए खर्च होंगे। यह रेल लाइन परियोजना 59.96 किलोमीटर लंबी होगी और झारखंड, पश्चिम बंगाल और उड़ीसा को जोड़ेगी। इससे यात्रियों को आवागमन में सुविधा होगी और रेलवे की ढुलाई क्षमता भी बढ़ेगी। बूरा मारा चाकुलिया रेल परियोजना समेत केंद्र सरकार ने 8 नए रेल परियोजना को मंजूरी दी है, जिसमें झारखंड, बिहार, उड़ीसा, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और पश्चिम बंगाल शामिल है, जिस पर 24,657 करोड़ रुपए खर्च होंगे। इन परियोजनाओं के तहत रेल नेटवर्क 900 किलोमीटर तक बढ़ जाएगा और 14 जिलों, 64 नए स्टेशनों और लगभग 40 लाख लोगों को लाभ मिलेगा। इसे 2030-31 तक पूरा किया जाएगा। राष्ट्रीय सुब्रतों कप प्रतियोगिता, झारखंड की बालिका टीम पहुंची सेमीफाइनल में। 63वीं राष्ट्रीय सुब्रतों कप अंडर 17 बालिका वर्ग फुटबॉल प्रतियोगिता में शनिवार को झारखंड की बालिका टीम ने त्रिपुरा की टीम को पराजित कर सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। झारखंड की अंडर 17 बालिका टीम ने 2 गोल कर सेमीफाइनल में अपनी जगह बना ली है। टीम की ओर से बबीता कुमारी ने 2 गोल करके झारखंड को यह जीत दिलाई है। इससे पहले जीत की हैट्रिक लगाते हुए झारखंड ने अरुणाचल प्रदेश को 13-0 से पराजित कर क्वार्टर फाइनल में अपनी जगह बनाई थी। शुरू से ही 63वीं राष्ट्रीय सुब्रतों कप अंडर 17 बालिका वर्ग फुटबॉल प्रतियोगिता में झारखंड की टीम का दमदार प्रदर्शन रहा। झारखंड की टीम ने अपने शुरुआती मुकाबले में मेजबान नई दिल्ली को 7-0 से पराजित किया था। अपने दूसरे मुकाबले में टीम ने गुजरात को 3-0 से शिकस्त दी थी। तीसरे मुकाबले में अरुणाचल प्रदेश की टीम को 13-0 के बड़े अंतर से हरा दिया था। टीम की कप्तानी प्रियतम तिर्की कर रही है। मंत्री बन्ना गुप्ता ने कहा, तय समय और लक्ष्य से खत्म होगा राज्य से फलेरिया मुक्त अभियान के तहत स्वास्थ्य तथा खाद्य आपूर्ति मंत्री बन्ना गुप्ता ने केंद्रीय स्वास्थ्य राज्य स्वास्थ्य मंत्री प्रताप राव जाधव जी के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डीसी ऑफिस स्थित कॉन्फ्रेंस हॉल में झारखंड की तैयारियों की जानकारी दी। अभियान शनिवार से शुरू हुआ था। बन्ना गुप्ता ने कहा कि तय समय और लक्ष्य से ही राज्य से फलेरिया खत्म होगा। मंत्री बन्ना गुप्ता ने MDA प्लान 2024 की जानकारी देते हुए बताया कि झारखंड के कुल 9 जिलों चतरा, दुमका, गोड्डा, हजारीबाग, जामताड़ा, लातेहार, पलामू, सरायकेला एवं पश्चिमी सिंहभूम में चलाया जाएगा, जिसमें कुल 1,41,37,228 लोग की कुल आबादी है, जिसमें 1,24,40,760 लोगों को दवा देने का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि हम लोगों ने कुल 1,777 स्वास्थ्य केंद्र बनाए हैं। इसके तहत 14,095 गाँवों को चिन्हित कर प्रशिक्षित स्वास्थ्य कर्मियों के माध्यम से 3,11,00,000 लोगों को दवा देने की योजना बनाई है। मंत्री बन्ना गुप्ता ने जानकारी देते हुए बताया कि यह रोग आमतौर पर गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को होता है। इसलिए हमारी मांग है कि प्रभावित जिलों में जल्द से जल्द प्रधानमंत्री आवास बनाने का लक्ष्य पूर्ण करे। बरसात का मौसम चल रहा है, इसलिए प्रत्येक राज्य में खासकर झारखंड में मच्छरदानी का आवंटन जल्द से जल्द करने की कृपा की जाए। इस अवसर पर ACMO जागेश्वर प्रसाद और जिला फलेरिया अधिकारी ए मित्रा भी उपस्थित रहे।
हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा, झारखंड में आदिवासी नहीं घुसपैठियों की सरकार चल रही। झारखंड में आदिवासियों की नहीं घुसपैठियों की सरकार चल रही है। राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन न वादा निभाते हैं न जनता से माफी मांगते हैं। उनके बोलने का तरीका भी डेमोक्रेटिक नहीं है। शनिवार को ये बातें असम के मुख्यमंत्री और विधानसभा चुनाव से प्रभारी हेमंत बिस्वा शर्मा ने कही। वे रांची के कर्निवाल वेंकट हॉल में भाजपाओं के तत्वाधान में युवक आक्रोश रैली आयोजन सम्मेलन में बोल रहे थे। उन्होंने कहा कि वे जनता को धोखा भी दे रहे हैं तथा 5 लाख नौकरियों, बेरोजगारी भत्ता तथा बांग्लादेशी घुसपैठ पर बोलने को तैयार नहीं। सम्मेलन में 23 अगस्त को होने वाले युवा आक्रोश रैली की तैयारियों का विस्तृत चर्चा की गई है। हेमंत बिस्वा शर्मा ने कहा कि ऐसी सरकार अगर आगे चली तो राज्य के युवाओं का कोई भविष्य नहीं बचेगा। उन्होंने कहा कि 23 अगस्त को राज्य का एजेंडा अब राज्य का युवा तय करेगा। कार्यक्रम में नेता प्रतिपक्ष अमर कुमार बावरी ने कहा कि झारखंड की युवा शक्ति राज्य को लुटेरों भ्रष्टाचारियों से बचाने तथा नए उलगुलान और हुल के लिए तैयार है। बावरी ने कहा कि हेमंत सरकार ने ठग कर जनादेश किया है, लेकिन न रोजगार दिया न बेरोजगारी भत्ता दिया। यही मुख्यमंत्री है जिन्होंने कहा था कि मेरी सरकार में संविदा कर्मी जैसा शब्द नहीं होगा, लेकिन आज संविदा कर्मी और पारा शिक्षक दर दर की ठोकरें और लाठियां खा रहे हैं। बीजेपी का कार्यकर्ता सेवा और संघर्ष के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। तो ये थी आज की झारखंड की टॉप बड़ी खबरें। इसी तरह झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर देखने के लिए आप हमारे चैनल 24 झारखंड न्यूज को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर ले, जिससे झारखंड की हर छोटी सी बड़ी खबर की अपडेट आप तक पहुंचता रहे। तो आज के लिए बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत, फिर मिलते हैं नेक्स्ट न्यूज में।